नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए आपको लगातार वीडियो दी जा रही है। और दोस्तों, हमारा आज का ये 18वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप आज जाकर आज प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, कल हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि राइडर्स कप जो है, देखिए एक प्रश्न आया था क्या कि राइडर्स कप का संबंध किस खेल से है। तो राइडर्स कप देखिए दोस्तों, मैंने भूल से क्रिकेट बता दिया था और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो राइडर्स कप का संबंध है वो है गोल्फ से। तो ये हमारा दोस्तों करेक्शन आप कर लीजिएगा, जो राइडर्स कप है इसका संबंध किससे है, गोल्फ से है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो आइए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए 40 प्रश्न हमने दोस्तों लिया है, आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो का सारे प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें लिए हैं, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। कितना आप सही कर पाते हैं हमें भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम प्रयास करते हैं कि एक भी प्रश्न में गलती न हो, यदि कोई गलती होती है तो हम प्रयास करेंगे कि आगे से वो गलती न हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमें बताना है कि सही कथन कौन सा है राष्ट्रपति के संबंध में। पहला ऑप्शन देखिए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। देखिए ये सही है, प्रत्येक जो आम चुनाव होते हैं उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है राइट हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। देखिए ये गलत है, राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो है करते हैं। तो ये हमारा जो है दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है, ये भी गलत है, क्योंकि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति के पद का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 52 में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कि संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जो संसद को संबोधित करते हैं प्रथम आम चुनाव के बाद। तो सिर्फ हमारा सही इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। या फिर ऐसे भी प्रश्न बनता है कि लोकसभा का जो है बैठक शुरू करने के लिए कोरम, इसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरम जो है, कोरम की पूर्ति या फिर इसे हम गढ़ पूर्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरम या फिर इसे हम गढ़ पूर्ति कहते हैं। तो संसद का अधिवेशन शुरू करने के लिए एक न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो जितने भी सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्य की जो है आवश्यकता होती है। कितना, कुल सदस्य का 1/10वां भाग। यदि हमारे लोकसभा में कुल मिलाकर यदि 500 सदस्य हैं, यदि कुल मिलाकर 500 सदस्य हैं, तो 500 के 1/10 यानी कि कम से कम 50 सदस्यों का होना जो है आवश्यक है। तो यानी कि 1/10 सदस्य जो है होने चाहिए, तभी जो है सभा शुरू हो पाएगी। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न हो जाएगा। और जो काकोरी कांड था यह 1925 में हुआ था। देखिए लखनऊ के समीप काकोरी नामक एक स्थान पर जो है हमारे क्रांतिकारियों द्वारा जो है एक ट्रेन को लूटा गया था। तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी इस प्रश्न का है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए चौथा प्रश्न, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम यदि महिला राज्यपाल की बात करें तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आप सभी को पता होगा, सरोजनी नायडू जो थी यह उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और यह भारत में प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएंगी। यदि मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी जो थी भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, पहली महिला मुख्यमंत्री जो हो जाएंगी सुचेता कृपलानी, इनका नाम आपको याद रखना है। पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएंगी, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए, एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी हत्या जो है भारत में कर दी गई थी, यानी ये कार्यकाल के दौरान ही इनकी हत्या कर दी गई थी। सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। देखिए जो लॉर्ड मेयो थे इनकी हत्या इनके शासनकाल में ही कर दी गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड मेयो से एक प्रश्न और बनता है कि भारत में जो प्रथम जनगणना इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1872 में जो भारत की प्रथम जनगणना है वह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही शुरू हुई थी, जबकि हमारे देश में जो है नियमित जनगणना यानी कि जो 10 की जनगणना होती है वह 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, और प्रथम 10 की या फिर जो नियमित जनगणना होती है 1881 से शुरू हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा 7वां प्रश्न क्या है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। भारतीय महासागर या फिर आप इसे हिंद महासागर कह सकते हैं, कि जिसे हम इंडियन ओशियन कहते हैं। तो हिंद महासागर में जो है सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। तो हिंद महासागर में देखिए जो सबसे छोटा द्वीप देश हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, मालदीव।
हिंद महासागर में सबसे छोटा जो द्वीप देश है वो हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर जो हमारा इस प्रश्न का बी है करेक्ट हो जाएगा। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है। और जो मालदीव है सार्क का सदस्य भी है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो मालदीव जो है दक्षेस का सदस्य भी है, ये बात आपको याद रखनी है। 8वां प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, संसद की जो सबसे बड़ी समिति होती है वो हमारी होती है प्राक्कलन समिति, और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं किसे? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। और बात करें कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। बात करें लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्ष के नेता होते हैं। तो वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी कौन है? वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से देखिए 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। ये बात आपको यहाँ से लोक लेखा समिति से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत में रेड शर्ट आंदोलन के अगुवा कौन थे? देखिए, इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं इसे? हिंदी में लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं, रेड शर्ट आंदोलन को। तो भारत में रेड शर्ट आंदोलन के अगुवा कौन थे? सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, 1929 में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम क्या है? तो इन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। किन्हें? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी से के नाम जानते हैं। और देखिए, स्वतंत्र भारत में देखिए यदि पूछा है कि पहला विदेशी कौन था जिसे भारत रत्न मिला, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हो जाएंगे। तो इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न हमारा है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 11वां प्रश्न, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस कौन सा मिश्रण है? जो खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस होता है ये किसका मिश्रण होता है? सही आंसर देखिए, आपको आंसर देना, सही आंसर हो जाएगा मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। क्या? मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है खाना बनाने वाला बायोगैस। सी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट है। अगला देखिए, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? छुपी रोजगारी हमारे देश से किस क्षेत्र में? सही आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझना कैसे आपको, देखिए मान लीजिए किसी भी खेत में यदि काम करने के लिए 10 मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर काम कितने कर रहे हैं? 20 मजदूर। तो यानी कि वहाँ पर जो है छुपी बेरोजगारी, क्योंकि जो 10 मजदूर हैं वहाँ पर अधिक हैं, क्योंकि 10 मजदूर का ही काम है लेकिन कर रहे हैं 20 लोग। तो मान लीजिए कि 10 लोग जो है वहाँ पर फालतू में काम कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं छुपी बेरोजगारी, क्योंकि वहाँ पर रोजगार है नहीं तो एक आदमी का काम कई आदमी करेंगे। तो इसलिए जो है छुपी बेरोजगारी जो है हमारे कृषि के क्षेत्र में है। 12वें का ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित जोड़ी नहीं है? देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से। बिल्कुल गलत है। देखिए, जो ऐतरेय ब्राह्मण है इसका संबंध ऋग्वेद से है। क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। जैमिनी ब्राह्मण सामवेद सही है, तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद सही है, और गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जी सिर्फ हमारा ए जो है सही नहीं है, क्योंकि जो ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध है वो यजुर्वेद से नहीं है बल्कि ऋग्वेद से है। ये बात आपको याद रखनी है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक श्रेणी। जो शिवालिक श्रेणी है यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है 14वें प्रश्न का करेक्ट होगा। अगला देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और आज का आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। 15वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? किसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में आया था। कौन था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और इसी की नीति को जो है ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या था कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर के पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करना जो था ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य था, और यह पॉलिसी किसने बनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात करें कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी, तो 1556 में पुर्तगालियों ने ही जो है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। तो ये भी प्रश्न कई बार बनता है। अगला देखिए, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है। देखिए, राजकोषीय नीति को हम इंग्लिश में कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो जो फिस्कल पॉलिसी हमारी होती है देश में, राजकोषीय नीति, उसका जो निर्धारण है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। वहीं जो हमारी मौद्रिक नीति होती है, देखिए एक जो होती है मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है वो RBI द्वारा की जाती है, और राजकोषीय नीति का जो निर्धारण है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणु में पाया जाता है। कौन सा रासायनिक यौगिक जो है सभी विषाणु में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न, मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास द्वारा, तो देखिए CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा जो है 1923 में जो गठित पार्टी थी उसका नाम था स्वराज पार्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में वायसराय कौन था। तो देखिए, मैंने कई बार ये प्रश्न आपको बताया है कि जो जलियांवाला नरसंहार था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और इसमें भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के समय में भारत के वायसराय थे। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 20वां प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो महात्मा बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो हमारे हो जाएंगे सुभद्र। कहीं कहीं सुभद्र लिखा होता है, कहीं कहीं सुभद्र लिखा होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 21वां प्रश्न, किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित हुआ। देखिए, असहयोग आंदोलन जो था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, और इसका प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए जो लाला लाजपत राय, किसकी अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो है असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव पास किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 1 अगस्त कब? 1 अगस्त 1920 से जो है असहयोग आंदोलन जो है हमारे देश में शुरू हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 22वें प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 169। अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद की स्थापना और उसकी जो है समाप्ति का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है कि हमारे देश में वर्तमान में कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है। देखिए, विधान परिषद का मतलब क्या होता है? आप दो बातें, देखिए विधानमंडल है या नहीं। देखिए, विधानमंडल का स्पष्ट रूप से मतलब ये होता है कि जहाँ पर विधानसभा भी हो और विधानसभा प्लस विधान परिषद को जो है हम विधानमंडल कहते हैं। तो मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, यानी कि जहाँ पर विधानमंडल है। इन 6 राज्य के नाम आपको याद रखना है। देखिए कौन कौन से हमारे राज्य हो जाएंगे। पहला हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा हमारा हो जाएगा बिहार जहाँ पर विधान परिषद यानी कि विधानमंडल है। इसके अलावा हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और कर्नाटक हो गया। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रह गया है, तो उसका नाम आप हटा दीजिए। 6 राज्य जो हैं जहाँ पर विधान परिषद है, इनके नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को आपको पहचानना है। देखिए, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, बिल्कुल सही है। देखिए, जो विधान हमारा परिषद होता है, यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और विधानसभा जो है निम्न सदन होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। छठा है कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी के, देखिए हमें इसमें क्या करना था, इसमें हमें गलत कथन को पहचानना था। तो देखिए चौथा क्या है, वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। देखिए ये हमारा जो है गलत कथन है। क्या है, वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान नहीं है, बल्कि 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया 6 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में वर्तमान में जो है विधान परिषद है। पहले 7 राज्य थे जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन अब जो है 6 बचे हैं, तो 6 का नाम आप याद रखिएगा। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। तो किस राज्य की 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तो जम्मू कश्मीर बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श ही नहीं करता है।
सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। देखिए जो त्रिपुरा है यह 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, तो ए ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा 24वें प्रश्न का। अगला देखिए, आमाशय के में जो है किस तत्व के पाचन में कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो आमाशय में एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में कौन मदद करता है, तो सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन जो है एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। बी ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला देखिए, 26वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। देखिए जो मैकाले का विवरण पत्र आया था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय ले लिया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी इस प्रश्न का है राइट हो जाएगा। 27वां प्रश्न की आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए आगा खां जो कप है यह हॉकी से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी से संबंधित है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 28वां प्रश्न, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था किस भाषा में। तो देखिए हिंद स्वराज जो लिखा गया था महात्मा गांधी द्वारा वो लिखा गया था मूल रूप से गुजराती भाषा में। किस भाषा में? मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका बाद में अंग्रेजी भाषा में और विभिन्न भाषाओं में जो है अनुवाद किया गया। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है हमारा हिंद स्वराज जो है गुजराती में लिखा गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित किस नदी के तट पर स्वामी महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो देखिए महावीर स्वामी को जो कैवल्य प्राप्त हुआ था यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। किसके तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। इस प्रश्न का हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 30वां प्रश्न कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा करनाल में। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में जो है यहीं पर जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो माही सुगंधा है यह धान की एक प्रजाति है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम या फिर सिल्क या फिर वस्त्र उत्पादन का केंद्र है। तो रेशम सिल्क के वस्त्र का उत्पादन का केंद्र कौन सा? देखिए मैंने बार बार बताया कि जो भागलपुर है, भागलपुर को हम सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि भारतपुर में जो है सिल्क यानी कि जो रेशम का जो है कार्य बहुत अधिकतम मात्रा में होता है, इसलिए भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहते हैं। और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? भागलपुर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। तो देखिए जब किसी चल वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए 34वां प्रश्न, निम्न में से अश्रु गैस यानी कि जो टीयर गैस होती है इसका घटक कौन सा है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? एथेन, इथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है ईथर या फिर क्लोरोपिक्रीन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए क्लोरोपिक्रीन जो है यह अश्रु गैस का एक घटक है। डी ऑप्शन क्लोरोपिक्रीन जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर जो है रोक लगाने से संबंधित है। तो मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने से जो संबंधित जो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 23 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 में जो है बंधुआ मजदूरी को निषेध कर दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा 35वें प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला देखिए 36वां प्रश्न, भारत के निर्वाचन आयुक्त या फिर निर्वाचन आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 36वें प्रश्न का हमारा राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है इन्हें हटाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत कौन कौन से जो शब्द है प्रस्तावना में जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, लोकतंत्रात्मक या फिर प्रभुत्व संपन्न। देखिए लोकतंत्रात्मक और प्रभुत्व संपन्न जो थे मूल रूप से हमारे प्रस्तावना में लिखे थे। पहला अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो लिखा है कि हम भारतवासी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो है प्रस्तावना में पहले से लिखा था, लेकिन बाद में जो है 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 जोड़े गए थे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1,
2 और 3 जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 बातें जो हैं जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, 38वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? देखिए, संपत्ति का अधिकार जब मौलिक संविधान हमारा बना था तो संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था और यह एक मूल अधिकार था, किंतु इसे जो है बाद में 300A में रख दिया गया। कब? 300A में रख दिया गया और इसे जो है कानून अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है, इसका जो दर्जा है वो कानूनी अधिकार का यानी कि लीगल राइट का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 39वां प्रश्न, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? 39वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुजरात। लवणीय मृदा का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो हमारा हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना जो है प्रारंभ की गई है? तो किस राज्य के द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा अपना वन अपना धन योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं और जयराम ठाकुर जो है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपके आज के 40 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपका कोई भी सवाल है तो भी हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट जाना है टेलीग्राम पर, वहाँ पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करना है, आराम से आपको जो है टेलीग्राम पर आपका ये PDF मिल जाएगा और वहाँ से जो है आप आसानी से जो है अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।